इनके साथ जाती है, मैं नहीं जाऊंगी, ये सर ऐसे हैं, ये लड़कियां ऐसी हैं, ऐसे बोलती है मैम। ये बोलने का तमीज है गुरुजी को? क्यों मैम ने बोला कि हम तेजी जी के सॉन्ग एक भी नहीं रखेंगे, जो करना है वो कर लो। दोस्तों, कल देश के अंदर गणतंत्र दिवस था, पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया गया और धूमधाम से जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पर भी मनाया गया। लेकिन यहाँ पे ये तमाम बालिकाएं हैं, स्कूल के छात्र हैं। कल के बाद एक विवाद होता है और उस विवाद के कारण ये स्कूल की कक्षाओं का बहिष्कार करते हैं। दोपहर का समय हो चुका है, जितने भी बालक बालिकाएं हैं वो अभी तक सड़क पे स्कूल के आगे बैठे हैं। कक्षाओं का बहिष्कार किया है। क्यों किया है, इसके पीछे का क्या विवाद था, पूरी क्या कहानी थी? नाम क्या तुम्हारा? मनीषा। मनीषा, ये गिरा गिरानी पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11th में। कल क्या हुआ था कि आज आप जितने भी तमाम स्टूडेंट, चलिए आप बताइए। कल हमारे साथ भेदभाव हुआ था। सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो भाग ले रहे थे बच्चे, उनके साथ मैडम ने और चंद्र प्रकाश ने भेदभाव किया और जिन बच्चों आधे बच्चों को सांस्कृतिक, टीचर है? हाँ, अच्छा, क्या भेदभाव किया उन्होंने? मतलब 12वीं क्लास की लड़की और लड़कों के भाषण था, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग था, उनको नहीं रखा उसमें, और छोटी क्लास वाले बच्चों को रखा और हमें कहा आपको नहीं रखेंगे। इसलिए उन्होंने बड़ा भेदभाव किया हमारे साथ। प्रोग्राम कराते थे, जब हम रूम में गए तो हम इस रूम एंट्री ली हुई तो मैडम दूसरे गेट से बाहर निकल गए कि मैं नहीं प्रोग्राम कराऊंगी। क्यों पता नहीं। आप हम अंदर आ गए। इन लड़कियों को हम प्रोग्राम नहीं करवाएंगे। हमारा जिन लड़कियों के प्रोग्राम में भाग लेना ही नहीं था वो अंदर आ गई तो मैं बाहर चली गई। वो बाहर निकल के सीधी चंद्र प्रकाश जी के पास गई थी, वो प्रिंसिपल के साहब के पास नहीं गई थी। अच्छा, गाने को लेकर के क्या विवाद हुआ था? बातचीत तेजा जी का गाना था हमारे, तेजा जी का सॉन्ग था, तो मैडम ने बोला ये गाना नहीं रखेंगे, तो मैंने झंडा गीत गाया, वो मैडम ने लिस्ट से नाम हमारा कटा दिया। क्यों पता नहीं। ये साहब ने तो हमारा नाम रखा था और मैडम ने नई लिस्ट बना के प्रिंसिपल हमारा नाम निकाल दिया और दूसरे बच्चों का नाम रखा। अच्छा, बोलिए। सर, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और जैसे मैम और चंद्र प्रकाश जी बोलते हैं वैसे ही प्रिंसिपल करते हैं, और प्रिंसिपल जैसे मैम बोलते हैं वैसे प्रिंसिपल के अंदर पावर होती तो ये बोलते उनके साथ ऐसा नहीं करते। और हमने झंडा गीत मैम ने नाम प्रिंसिपल ने लिखा था लेकिन मैम ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्या आपने पूछा नहीं? और हमें मैम गालियाँ निकालती है। क्या गालियाँ निकालती है? कि ये रॉन्ड एसियन, ये एसियन। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, हम झूठ नहीं बोलते, अब और किसी को पूछ लो झूठ बोलती है तो। टीम में जाते हैं तो हर टाइम इस मैडम की लड़ाई रहती है और मैम और प्रिंसिपल जैसे चंद्र प्रकाश जी कहते हैं वैसे ही उसका प्रिंसिपल उसका कहना करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि विद्यालय के अंदर गुटबाजी है? हाँ। और हम जैसे कहीं पर टूर्नामेंट जाते हैं तो इन लड़कियों को नहीं भेजना, ये लड़की तो वहाँ जाकर हार जाएगी। जरूर थोड़ी नहीं हम कहीं टूर्नामेंट जाए तो हार जाएंगे, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, ये तो होगा। ऐसे हमारे साथ भेदभाव करते हैं। अब आप जितने भी तमाम स्टूडेंट हैं, और यहाँ से एक मैम का जाना जरूरी होता है। मैम हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती। हर बार कहीं टूर्नामेंट जाते हैं तो दूसरी स्कूल से हम किसी मैम को यहाँ से लेके जाते हैं। और ये जो मैडम है आपके साथ में नहीं चलती है, स्पष्ट मना कर देती है। क्यों? ये कोई नियम होता है? ये सर ऐसे इसके साथ मैं नहीं जाऊँगी। और हम लड़कियों पे दोष लगाती है कि ऐसी है हम इसके साथ नहीं। और सर भी गंदी है, इनके साथ जाती है, मैं नहीं जाऊंगी, ये सर ऐसे हैं, ये लड़कियां ऐसी हैं, ऐसे बोलती है मैम। ये बोलने का तमीज है गुरुजी को? क्यों? उनको कैसे पता? अच्छा, अब आप जितने भी तमाम स्टूडेंट हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि मैम और चंद्र प्रकाश जी यहाँ से ट्रांसफर होंगी चाहिए। हम ऐसे गुरुजी को यहाँ नहीं रखेंगे। वो जो तेजा जी का विवाद हुआ था गाने को लेकर के, मैम ने बोला कि हम तेजा जी के सॉन्ग एक भी नहीं रखेंगे, जो करना है वो कर लो। यहाँ पे बना बनी के सॉन्ग बजते हैं लेकिन तेजा जी के बना बनी के बजते हैं और हमारा तेजा जी का सॉन्ग नहीं रखा। अच्छा, जो तेजा जी महाराज के गाने को लेकर के जो विवाद हुआ था उसमें अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि डऊ राम जी है ना, वो तेजा जी का सॉन्ग नहीं बजवाने। वो बोल रहे हैं कि वीर तेजा जी है ना, उनको हम नहीं मानते और हम मानते हैं, इसलिए वो उसके चाहने से क्या होता है? चाहते हैं वो लोक देवता तो है ना। अगर आपका जो सिलेबस है उसके अंदर भी तेजा जी के बारे में पढ़ाया जाता है तो फिर बिल्कुल पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बोल रहे, वो खुद करते हैं ना, वैसा होता है। वैसा हम नहीं चाहते सर, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वैसे हम करने नहीं देंगे। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश के टीचर से गजानंद जी, उसको भी नहीं रहने दिया। किसने? डऊ राम जी ने और चंद्र प्रकाश जी और मैडम ने झूठा आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज किया गजानंद जी को यहाँ से हटा दिया, ट्रांसफर करा दिया। इसलिए हमारे यहाँ पर कोई ऐसे टीचर आते हैं ना, उनको रहने भी नहीं देते हैं।
इसलिए हमारे ऐसी मैडम हमारे नहीं चाहिए हमें। अभी तक हमारा इंग्लिश का कोर्स भी नहीं हुआ और एग्जाम आ गए हैं। क्या करें हम? ये बच्चियां हैं, हीरा की ढाणी विद्यालय के अंदर पढ़ती है और इनकी जो पूरी व्यथा, इनका जो पूरा दर्द आपने सुना। अब आप लोग सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि किस तरह से एक शिक्षक जिसको एक गुरु का दर्जा प्राप्त होता है, एक शिक्षिका जिसका ये धर्म होता है कि उसके विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां उसकी अपनी बेटियां जैसी है, लेकिन किस तरह से, किस प्रकार के शब्दों से इन बच्चियों को संबोधित किया जाता है। और दूसरी बात, जिस तरह से लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के गाने को लेकर के भी ये जो विवाद हुआ है, इन तमाम बातों को लेकर के ये बच्चियां, इस विद्यालय के तमाम विद्यार्थी आक्रोशित है, गांव के लोग आक्रोशित है। आज हीरा की ढाणी का पूरा बाजार भी बंद है। पुलिस प्रशासन यहां पे आया हुआ है, वार्ताओं का दौर जारी है। इस मामले में आगे क्या होता है हम आप तक जल्दी ही पहुंचाएंगे।